सोने के लिए हम जैसे ही बेड पर लेटते हैं तो तमाम फिक्रें परेशानियां आन घेरती हैं। नए नए मंसूबों के आइडियाज़ भी उसी वक्त आते हैं। उस पर फिर स्क्रीन्स का, मोबाइल का इस्तेमाल और फिर नींद का टाइम गुजरता चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन नवाज़ हूँ। काउंसलिंग और साइकेट्री के फील्ड से अपने वाबस्तगी के 24 ईयर्स में मैंने ये देखा है कि लोगों के नींद पूरी ना करने का मसला बढ़ता चला जा रहा है। मुमकिन है कि ये मसला आपका या आपके घर में किसी दूसरे फ़र्द का भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि क्या इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप में पाई जा रही हैं। जो चंद अहम बातें नींद पूरी ना होने की सूरत में मसाइल बनकर उभर कर सामने आती हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा मसला आपके इम्यूनिटी सिस्टम का है। हम अगर अपनी पूरी नींद ना लें, जो कि रिकमेंडेड है कि 8 घंटे 9 घंटे तक तो होनी चाहिए। चलें, कभी वीक में कोई एक आध दिन कम भी हो तो गुजारा होता है, लेकिन अगर रूटीन में हमारी नींद 3-4 घंटे तक आके महदूद हो जाती है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। हमारी इम्यूनिटी ने क्या करना होता है कि इस दौरान जब हम सो रहे होते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिन्स को डील करना होता है। जिस्म से ऐसे फाजिल मादों को ठिकाने लगाना होता है। जो छोटे छोटे ऐसे वायरसेस होते हैं जो पनपने नहीं पाते, बहुत दफ़ा हमारे अंदर ऐसे वायरसेस मौजूद होते हैं जो बीमारी बन के सिर्फ इसलिए उभर कर सामने नहीं आते कि हमारी इम्यूनिटी ही उन्हें डील कर लेती है। लेकिन नींद की कमी की सूरत में ये वायरसेस परवान चढ़ते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियां हमें आन घेरती हैं। इसी तरह सोने के दौरान चूँकि हमारे हार्मोन्स और हमारे मिनरल्स का एक बैलेंस बनता है, तो उस बैलेंस में भी अदम तवाज़ुन पैदा होता है। एक और अहम बात ये है कि जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते, उनके अंदर थायराइड हार्मोन्स और एपिटाइट हार्मोन्स का भी मसला पैदा होता है, जिसके नतीजा में उनमें वज़न की ज़्यादती पैदा हो सकती है। जी हाँ, जो लोग वेट कॉन्शियस हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि अगर आपकी नींद कम होगी तो उसके नतीजा में क्या होगा कि जब आपके एपिटाइट हार्मोन ठीक काम नहीं कर रहे होंगे, जब आपके अंदर नींद की कमी की वजह से थकावट के आसार भी होंगे, आप एक टाइड फील करेंगे, तो आप ज़्यादा खाना चाहेंगे और ना चाहते हुए भी आप गैर ज़रूरी तौर पे जब खा लेते हैं तो इसका असर ना सिर्फ आपके स्टमक पे होता है, बल्कि थकावट की वजह से दूसरी तरफ आप वॉक या एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते। सो आपका कैलोरी कंजम्पशन भी कम हो जाता है, नतीजतन आपका वज़न बढ़ता चला जाता है। तीसरा जो अहम मसला दरपेश होता है वो हमारे ब्रेन पर होने वाले नींद की कमी के असरात हैं। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके और हमारे ब्रेन के दरमियान आपस का जो राब्ता है वो इससे बहुत बुरी तरह मुतासर होता है, जिससे हमारा फोकस ख़राब होता है। कभी आप देखिएगा कि जिस रात आपकी नींद पूरी ना हुई हो, अगले दिन आपकी कारकर्दगी अप टू द मार्क नहीं होती, फोकस ठीक नहीं होता, कंसंट्रेशन ठीक नहीं होती, आपके अंदर एक स्ट्रेस का लेवल होता है, आपके अंदर जज्बाती सेहत भी अच्छी नज़र नहीं आती, यानी चिड़चिड़ापन और बेचैनी और जल्दी से सोने की जो जिस्म की डिमांड है उसकी वजह से तबीयत पर एक बोझलपन सा नज़र आता है। लिहाजा आप डायलॉग भी ठीक नहीं कर सकते। आप किसी मुज़ाकरात में, डिबेट में या डिस्कशन में हो तो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। सो नींद का पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इस नींद के ना आने के मसले को अपने तौर पे लटकाए रखने की बजाय आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। आप इसके लिए मुख्तलिफ़ आर्टिकल से मदद ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिनमें नींद जल्दी लाने के तरीके आपको मिल जाएंगे। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अपने सोने के टाइम से कम से कम 2 घंटे पहले अगर आपने कुछ खाना है तो इतना गैप तो होना ज़रूरी है। इसी तरह नींद के करीब वाले वक्त में मोबाइल का इस्तेमाल तर्क कर दीजिए। नींद के का टाइम परेशान होने का वक्त नहीं है। उस वक्त अपने आप को काम एंड कूल रखिए। पिछली परेशानियों, फ़िक्रों और अगले मंसूबों पर सोचने की बजाय आप एक अच्छा खूबसूरत दिन या जैसा भी दिन आपने गुजारा है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और फिर अपनी सारी फ़िक्रें, परेशानियाँ उसको सौंपते हुए कहें, ए अल्लाह, मैं तुम्हारा आजिज़ बंदा आज के अपने दिन की ज़िम्मेदारियाँ अदा कर चुका, अब मैं सोने लगा हूँ। अब कल मैं सुबह उठूँगा तो फिर मैं आपसे अपनी ज़िंदगी के अगले दिन का चार्ज लूँगा। सो मेरी सारी फ़िक्रें, सारी परेशानियाँ आपके हवाले। सो अपनी नींद का, अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी में कारकर्दगी आपकी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी।
मैं आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में इतना सुकून, इत्मीनान और ख़ुशी आपका मुक़द्दर कर दे कि आप एक बहुत अच्छी पुरसुकून नींद भी सोएं और एक बहुत अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी जिएँ। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।